प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 2, जिसका शीर्षक है सच्ची पढ़ाई। पेज नंबर 9 पर है। सच्ची पढ़ाई। सच्ची पढ़ाई का यही अर्थ नहीं है कि जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं वही पढ़ाई होती है, बल्कि हम किस तरह से दोस्ती निभाएं, किसी की सहायता करें, प्रेम भाव कैसे सीखा जाता है, उसको भी पढ़ाई कहते हैं। ज्ञान जो है मन का जो अंधकार है उसको दूर करना चाहिए, वो ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे कि मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखनी चाहिए, मन में कोई किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए, सबको मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये होती है सच्ची पढ़ाई। ये नहीं कि बस किताब पढ़ी स्कूल की और हो गई पढ़ाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं पाठ में किस तरह से हमको समझाया गया है कि पढ़ाई क्या होती है, सच्ची पढ़ाई। तो शुरू करते हैं पढ़ना। नमिता कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। अध्यापक कोई भी प्रश्न पूछे तुरंत जवाब हाजिर। जब तक और बच्चे सोच विचार कर रहे होते तब तक नमिता उत्तर भी दे देती। ठीक उसके विपरीत इंदु से जब भी कुछ पूछा जाता तो वह घबरा जाती और अपनी आंखें नीची करके खड़ी हो जाती। कभी कभी जब उसे जोर से डांट पड़ती तब इंदु रोने लगती। नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ बच्चे इंदु को धीमी आवाज़ में बुद्धूराम फिसड्डी कहकर उसकी हंसी भी उड़ाते। अब क्या है, यहाँ पे दो बच्चियों की बात हो रही है। एक है नमिता, जो कक्षा की सबसे होशियार लड़की है। अध्यापक जब भी उससे प्रश्न पूछते थे वो तुरंत आंसर देती थी, तुरंत जवाब देती थी, और बच्चे सोच विचार करते रहते थे जब तक नमिता जो है उत्तर दे देती थी। उसी के विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, जैसे कि नमिता बहुत होशियार थी तो इंदु पढ़ाई में थोड़ी वीक थी, कम थी, होशियार नहीं थी। ठीक है, तो उसी के विपरीत, विपरीत मतलब होता है उल्टा। तो इंदु जो थी उससे कुछ भी पूछा जाता था वो घबरा जाती थी और अपनी आंखें नीचे कर लेती थी। कभी कभी उसको जोर से डांट पड़ती थी तो क्या होता था, वो रोने लगती थी। नमिता को ये देखकर अच्छा नहीं लगता था। जो होशियार लड़की थी उसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। पर कुछ बच्चे जो हैं इंदु को बुद्धूराम और फिसड्डी कहकर उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन आधी छुट्टी के समय नमिता ने देखा कि इंदु उदास और अकेली विद्यालय के लॉन की बेंच पर बैठी है। उसका टिफ़िन उसके पास बंद पड़ा था। तुमने लंच क्यों नहीं किया? नमिता ने पूछा। मन नहीं था, इंदु ने धीमे से कहा। अब क्या हुआ, आधी छुट्टी मतलब लंच ब्रेक में इंदु काफ़ी उदास थी और अकेली जो है विद्यालय के लॉन में, विद्यालय के पार्क में बैठी थी बेंच पर, और उसका जो लंच भी था वो भी बंद पड़ा था क्योंकि उसने लंच नहीं किया था। तो नमिता उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने लंच क्यों नहीं किया? तो इंदु बहुत धीरे से बोलती है उससे कि मन नहीं किया। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी कितने प्यार से तुम्हारे लिए लंच बना कर देती है। यदि तुम उसे नहीं खाओगी तो उन्हें दुख होगा और तुम भी कमज़ोरी अनुभव करोगी। अब क्या होता है कि वो उसको समझाने लगती है एक अच्छे दोस्त की तरह। उससे कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी इतने प्यार से तुम्हारे लिए लंच बनाकर तुम्हारे लिए भेजा है तो तुमको खाना चाहिए, और अगर तुम नहीं खाओगी तो वो तुम्हें कमज़ोरी भी अनुभव होगी। मम्मी के प्यार को तो मैं जानती हूँ, पर कक्षा में जब सब बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है, इंदु रुआसी सी बोली। अब इंदु कहती है कि मम्मी के प्यार को तो मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, कक्षा के जो बच्चे हैं फिर जब चिढ़ाते हैं मुझको, मजाक उड़ाते हैं, तो मेरा मन खाने का नहीं करता। और वो रोई सी उसे बोली। वह बहुत गलत करते हैं, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, नमिता ने कहा। सच, तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, और जब कक्षा में सबसे होशियार लड़की मेरी सहेली बन जाएगी तो और बच्चों की हिम्मत ही नहीं होगी मुझे कमज़ोर समझने की। अब क्या होता है कि वो कहती है कि हाँ सर,
वो बच्ची कहती है उससे, नमिता, कि हाँ वो बच्चे जो हैं तुम्हारे साथ गलत करते हैं, पर तुम फ़िक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम्हारी मदद करूँगी। और फिर वो बच्ची कहती है इंदु कि अच्छा, वो बहुत खुश हो जाती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो फिर मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और किसी बच्चे की भी हिम्मत नहीं होगी मेरा मजाक उड़ाने की, क्योंकि तुम सबसे होशियार बच्ची मेरी सहेली बन जाओगी। नहीं नहीं, मैं कोई होशियार नहीं हूँ। हाँ, ध्यान देकर पढ़ने से कुछ प्रश्नों का जल्दी उत्तर दे पाती हूँ। तुम भी ऐसा कर पाओगी, नमिता ने कहा। तो वो बच्ची उसको समझाती है, नमिता, कि नहीं नहीं, मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, ध्यान से पढ़ती हूँ इसलिए प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे पाती हूँ, तुम भी ऐसा कर पाओगी। सचमुच तुम तो परियों जैसी हो, गुणवान और दयालु, इंदु बोली। देखो, सच्ची पढ़ाई वही होती है जिसमें हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मैंने पढ़ाई की किताबों के अलावा और भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, उन सभी में दूसरों की सहायता व प्यार से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। अब वो क्या कहती है कि सही में तुम तो इतनी गुणवान हो, दयालु हो, परियों जैसी। परियों में जैसे बहुत सारे गुण होते हैं और दया भी दिखाती है, उसी तरह वो उसको कहती है कि तुम बहुत गुणवान हो। और फिर नमिता कहती है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए और प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, और किसी को अगर हम कुछ बताते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उससे हमारी ही हम अगर किसी को कुछ बताएंगे तो हमें ही उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैथ्स में हम अगर किसी को कोई क्वेश्चन बताते हैं तो वो हमें अच्छे से तैयारी हो जाती है। उसी तरह बच्चों की मदद करने से, दूसरे अपने सहेलियों की मदद करने से आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप भी अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। सचमुच पढ़ने का शौक़ निराला, इंदु ने कहा। तो इंदु ने उसको कहा कि अच्छा, तुम किताबें पढ़ती हो तो तुम्हारा शौक़ निराला है। हाँ, आजकल बच्चे मोबाइल पर गेम आदि खेलकर दिल बहलाते हैं, इससे उनके दिमाग का सही विकास नहीं होता और उन्हें अच्छे विचार भी नहीं मिलते, नमिता ने कहा। तो नमिता कहती है कि आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है गेम खेलने में लगे रहते हैं दिन भर, और उससे क्या होता है, उनका दिमाग का सही विकास नहीं होता। जो गेम होता है वो बंद होता है, ना इधर देखते ना उधर देखते, तो कुछ उससे विकास तो नहीं होता है और उनके विचार जो है वो भी अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं भी अब खूब पुस्तकें पढ़ूंगी, पर आओ हम दोनों पहले मिलकर लंच करते हैं, ठीक है, नमिता ने कहा, और दोनों टिफ़िन खोलकर खाने लगी। अब क्या होता है, इंदु कहती है कि मैं भी खूब सारी किताबें पढ़ूंगी, पर नमिता क्या कहती है, हाँ ठीक है पढ़ना, पर आओ पहले दोनों मिलकर लंच कर लेते हैं, और दोनों लंच खोलकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अब इस पार्ट से क्या पता चलता है बेटा, बच्चों, ये पता चलता है कि हम लोगों को, अगर हम इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत गुणवान हैं, तो हम उस गुण को बांट सकते हैं दूसरे से, दूसरों की दया दिखाकर उनको और खुश कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने हाँ हम फर्स्ट आएंगे, हम ये आएंगे, तो हम दूसरों की मदद ही ना करें, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पार्ट में यही है कि हमें दूसरों को सहयोग देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और किसी की भी मदद हो सकती है। वो ये नहीं है कि लड़की ही हो, क्लास में कोई भी बच्चा हो, आपके आसपास में बच्चा हो, कोई पूछने आए आपसे, तो उसकी मदद करेंगे तो वो भी खुश होगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा था ना पाठ? तो आपने जो भी सीख ली है उसको आगे हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई किताबों से ज़रूर की जाती है, और मोबाइल कम से कम यूज़ करेंगे, गेम खेलने के लिए नहीं, बस पढ़ाई के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल में भी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहीं हम पाठ का अंत करते हैं और अभ्यास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, ओके। अब आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको
याद करेंगे। बाय बच्चों।